अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त जो डेवलपमेंट हो रही हैं वो बहुत ही अजीब किस्म की है। मैं उसको अजीब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुराद सईद की एक ट्वीट आती है और उसमें वो मुराद सईद साहब जो कहते हैं कि इमरान खान साहब को जो है वो 5 ऑप्शन दिए गए थे। एक कि आप 3 साल के लिए जो बनी गाला में खामोशी के साथ जाके रहें और सियासत से कता ताल्लुकी कर लें, और दूसरा ये कि हम आपको 3 नाम देंगे जो आपकी पार्टी में से होंगे और उनमें से कोई एक नाम जो है वो प्राइम मिनिस्टर के लिए हम चूज कर लेंगे, और दूसरा ये है कि आप वो उसकी अनाउंसमेंट करेंगे कि आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं, और तीसरा ये कि आप किसी भी किस्म की उसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। अब मुझे एक बात यहां पर समझ नहीं आई, अगर और ये बुशरा बेगम साहिबा को दिया गया मैसेज जो कि उन्होंने आगे पहुंचाना था, पहले मैं बहुत पहले भी कह चुकी हुई थी कि इमरान खान साहब से बिहाइंड द सीन जो है वो बातचीत हो रही है, क्योंकि बातचीत होनी भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मेरा एक सवाल जो बड़ा जेन्युइन सा सवाल है कि अगर इमरान खान साहब को कोई ऐसी ऑफर हुई भी थी तो मुराद सईद को कम अज कम इसको दुनिया के सामने नहीं लाना चाहिए था। ये मुराद सईद ने ये काम करके इमरान खान साहब की जो है वो राहें आसान नहीं की हैं, मुश्किल ही की हैं। मतलब मुझे ये एक सवाल पूछना है कि क्यों इमरान खान साहब जो आपको ऐसे लगता है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वालों को कि इमरान खान साहब जो है वो 10 साल के लिए जेल में ही रहें? क्यों आपको ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब जेल में रहेंगे और उनकी पार्टी खत्म हो चुकी होगी तो वो कोई पाकिस्तान के लिए अच्छा काम कर सकेंगे? अगर वो पाकिस्तान के अंदर रहना है उन्होंने और पाकिस्तान की सियासत में भी फ्यूचर में दोबारा से शिरकत करनी है तो उनको डेफिनेटली बातचीत के थ्रू ही कुछ चीजें ब्रेक थ्रू करना होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि अगर आप कह देंगे इमरान खान या तो फिर ये मान ले कि ठीक है उन्होंने पाकिस्तान में अब सियासत नहीं करनी, उन्होंने 10 साल जेल में गुजारना है, फिर जब 10 साल जेल में गुजार लिए तो फिर कहाँ की सियासत, कौन सी पार्टी तो उनकी वैसे खत्म हो चुकी हुई है, तो फिर पीछे तो कुछ बचा ही नहीं है। दूसरी तरफ बुशरा बेगम साहिबा ने एक बात की है कि मुझसे भी राब्ता करने की कोशिश की गई थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि आप लोग इमरान खान से डायरेक्ट बात कर लें। बिल्कुल ठीक कहा होगा उन्होंने, उनसे अप्रोच की गई होगी और उन्होंने कहा होगा कि मैं ये बात अगर कहूँगी इमरान खान साहब से तो शायद वो मेरी बात कि कैसे रिएक्ट करें, माने ना माने, तो इससे बेहतर है कि आप लोग डायरेक्टली इमरान खान साहब से बात कर लें। बिल्कुल ठीक उन्होंने ये बात कही थी। इमरान खान साहब को इस वक्त मिच्योरिटी का जो है वो बिहेव करना चाहिए, मिच्योर लीडर की तरह बिहेव करना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपने वोटर सपोर्टर के लिए कुछ करना है तो उनको जेल से बाहर आना पड़ेगा। और जेल में रहकर तो अब लाइफ के वो उस हिस्से में है कि सारी ज़िंदगी वो जेल में रहकर दोबारा अगर वो वापस आते हैं 10 साल के बाद पाकिस्तान जेल से बाहर, तो वो कुछ उनकी एज इतनी ज़्यादा हो चुकी होगी कि वो चाह कर भी पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। अब दूसरी बात ये है कि बुशरा बेगम की जो बहन थी वो उनका मैंने जो एक क्लिप सुना है जिसमें वो बताती हैं कि बुशरा बेगम जो है वो 16 ईयर्स की एज में उनकी शादी हो जाती है और उसके बाद जो है उनका जो एक मैरिड लाइफ थी वो बहुत ही डोमेस्टिक इश्यूज़ का शिकार रही है। उनके ऊपर वायलेंस होता था, उनको मेंटली टॉर्चर किया जाता था। मैं उनकी बातों से इसलिए भी एग्री करती हूँ, जो उन्होंने बीच में जिक्र भी किया कि जो मानिका था वो ड्रंक भी होता था, वो बेइज्जती करना, मेंटल टॉर्चर करना, ये वो सारा कुछ उसमें। और फिर उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की कि मानिका ने झूठ बोला है, क्योंकि जब रेहाम की शादी हो चुकी हुई थी उसके बाद जो है बुशरा बीबी की जो है वो बात पहली दफ़ा इमरान खान से उन्होंने खुद इकरार किया कि मैंने बात करवाई थी। तो इसमें भी अब एक विटनेस सामने आ गया है। तो मैं जो मानिका तो वैसे भी वो शख्स है जिसकी पहले जो कहता था कि बुशरा बीबी जो है वो बहुत पाकबाज औरत हैं, वो बहुत ही अच्छी खातून है, और अब ऑल ऑफ अ सडन वो शख्स कहता है कि बुशरा की वजह से मेरा बेटा जो है वो नशई हो गया है और बुशरा की वजह से मेरी बेटी को तलाक हो गई है। मुझे आप पाकिस्तान समेत तमाम पाकिस्तानी सोसाइटी के करता धरता ठेकेदारों से एक सवाल पूछना है कि जब औरत दूसरी शादी कर ले तो तब बेटा भी नशई हो जाता है, तब बेटी को भी तलाकें हो जाती हैं। तो जब मनिका साहब आपने अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी की तब आपके बेटे को नशा करना याद नहीं आया होगा, तब आपकी बेटी की तलाक नहीं हुई होगी। मर्द दूसरी शादी करे, बच्चियों से शादी करे तो वो बड़ा आला को काम कर रहा है, और अगर औरत अपनी मर्जी से कहीं शादी कर रही है तो वो अजाब, वो टॉर्चर, वो बेटा नशाई करने का वो वजह बनी और बेटी को तलाक दिलवाने की भी वही वजह बने। पाकिस्तान की सोसाइटी हिपोक्रेट है। अभी चंद रोज कबल एक ARY के जो शख्स हैं जिनकी बीवी ने ये ब्लेम लगाया अपने हस्बैंड पे, जो होस्ट थे बाखबर सवेरा के, पता नहीं शायद मैं अगर नाम ना गलत ले रही हूँ, जो भी थे, तो पूरा माशरा इकट्ठा हो गया। हाय हाय देखो जालिम शख्स,
कितना जालिम है, इसने अपनी बीवी को मारा और ये किया। और बाद में उस औरत की वीडियो भी सामने आई जिसमें वो इतनी अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रही थी। तो अगर कोई भी हस्बैंड होता ना, चाहे वो पत्थर का भी होता, तो वो भी एक रख के मार देता। तो लेकिन हमने मर्द को बुरा कहा, औरत को बुरा नहीं कहा। ऐसे बेशुमार केसेस जो हिस्ट्री में भी अभी रिसेंट हुए हैं, और जो औरतें थी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे उनके, किसी के कोई अपने माँ बाप की मर्जी से लिविंग में रह रही थी, उसका मर्डर हो जाता है। हमने मर्द को बुरा कहा, औरत के बारे में हमने एक लफ्ज नहीं किया। जो औरतों की ठेकेदार औरतें हैं, मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आज बुशरा बेगम सिर्फ क्योंकि वो इमरान खान की बीवी है इसीलिए उसकी दफा आप लोग जबान नहीं खोल सकेंगे, क्योंकि वो शायद आपको लगता है कि पाकिस्तान के ताकतवर लोग जो हैं वो इस वक्त बुशरा बीबी को और इमरान खान को टारगेट कर रहे हैं, तो हमें उनका साथ नहीं देना। तो बीबियों, आप काहे का औरत के नाम के झंडा लेके बैठी हुई हो? इसका मतलब है कि आप मौका परस्त हैं। आप लोग पाकिस्तान की तमाम वो औरतें हिपोक्रेट हैं जो एक औरत को एक तलाक लेने के बाद, एक औरत की अपनी मर्जी है, दीन भी उसको अलाउ करता है। इमरान खान ने को 16 साल की लड़की से शादी नहीं की है, एक ऐसी औरत से शादी की थी जिसके बच्चे थे, तलाक याफ्ता थी। अगर इमरान खान किसी ऐसी औरत से शादी करता ना कि जो 16 साल की थी, तो मैं कहती यार ये बड़ा बड़ा घटिया शख्स है। अरे उसने तो अपनी पहली शादी भी एक तलाक याफ्ता औरत से की, दूसरी से भी उसने तलाक याफ्ता औरत से शादी की। तो वो चाहता तो इमरान खान इतना बड़ा लेजेंड, इतना बड़ा हीरो, तो उसके सामने तो कोई एज की रिस्ट्रिक्शन ही नहीं हो सकती थी। वो 16 साल की लड़की से शादी करता, 20 साल की लड़की से शादी करता, 30 साल की लड़की से शादी करता। लेकिन उसने सही सही मायनों में, आप अगर दूसरी बात ये आप कहते हैं कि जी हाय हाय उसने तो शादी की वजीर आजम बनने के लिए, तो मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान का कौन सा ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो कभी बाबों के पास नहीं गया, जो कभी मरीदों फकीरों के पास नहीं गए, दरबारों पर नहीं जाते? क्या शरीफ फैमिली नहीं जाती होगी मज़ारों के ऊपर? क्या ये पीरों फकीरों के पास नहीं जाते होंगे? क्या ये एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाते होंगे? मोहतरमा बेनज़ीर जो शहीद थी वो भी जाती थी। पाकिस्तान का कोई एक सियासतदान मुझे नाम लेके बताएं कि जो किसी पीर फकीर के पास ना गया हो, जो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास ना गया हो, ठीक है? या चले हमें कोई फौजी ही बता दे, कोई पाकिस्तानी आम शहरी ही बता दे। हर किसी को क्यूरियोसिटी होती है, हर किसी को जानना होता है, हर कोई अपने अच्छे फ्यूचर के लिए सोचना चाहता है, इसमें गुनाह क्या है? अब दूसरी तरफ जो है हमारी पाकिस्तान के जो रवैया है ना हमारी सोसाइटी का, वो बड़ी भद्दा, बड़ा ही भोंडा है टुवर्ड जो है ना वो बुशरा बीबी के। तो मुझे तो ऐसे माशरे से लिटरली घिन आ रही है। जो अपनी मर्जी की खातून, आपकी मर्जी की खातून हो, उसके लिए आपका दिल जो है वो फट जाता है, और जो ही आपको आपके मुखालिफ की औरत हो तो उसमें आप उसमें हजार कीड़े ढूंढते हैं। तो दूसरी तरफ ये जो हमारे जस्टिस काजी फाइज हिस्सा हैं, पहले एक इस्तीफा आता है, अभी सुना है कि 2 और इस्तीफे भी आ रहे हैं। तो काजी फाइज ईसा साहब, आपके लिए जो राहें हैं ना वो मुश्किल हैं, आसान आपकी कोई नहीं है। जो आपने ये जो पत्थर पे लकीर लगाई थी ना, शुक्र करें आपने कहीं पहाड़ पे लकीर नहीं लगा दी थी, वरना उनको पहाड़ को भी रेजा रेजा करना पड़ जाता आपकी ये पत्थर वाली लकीर मिटाने के लिए। तो आप ये देखें कि कितने दिन तक आप अच्छे हैं, खुश हैं, क्योंकि वो तो खुश नहीं है आपसे। काजी फाइज ईसा साहब, सियासतदान की बात कर रही हूँ मैं, किसी और की बात नहीं कर रही हूँ। मुझे नहीं पता, जो सोचना हो वो आप लोग सोच लें। तो मैं तो ये जोक ही बन गया है कि काजी साहब शुक्र मनाएं कि आपने सिर्फ पत्थर पे लकीर लगाई थी। अगर आपने पहाड़ पे लकीर लगा देते ना तो उन्होंने तो पहाड़ को भी रेजा रेजा कर देना था। तो आने वाले दिन जूं जूं पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन डे करीब आता जा रहा है, जूं जूं पाकिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे होता है कि सब लोग सांस रोक लेते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। जब तक पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी को इलेक्शन होने के बाद, ठीक है, नया प्राइम मिनिस्टर नहीं आ जाता, मैं तब तक अपने आप को स्लीपिंग मोड में ही रखूंगी। जब 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे होंगे, मैं लोगों को देखूंगी कि वो कतार में लगे हुए हैं, तो मैं कहूँगी ठीक है हो गए इलेक्शन। और उसके बाद अगर पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर ने हल्फ ले लिया तो मुझे यकीन हो जाएगा कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो गए हैं, पाकिस्तान के अंदर जो है वो नई हुकूमत भी आ गई है। तब तक पाकिस्तानियों अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मैं अपना ख्याल तो बहुत ही अच्छे तरीके से रख लूँगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।